अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 का आज लेक्चर 5 है। और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ देखेंगे वो है हाउ टू मिटिगेट लॉसिंग ट्रेड्स इफ़ेक्टिवली। हम अपनी लॉसिंग ट्रेड को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, कि और एक अच्छा उसके साथ साथ प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि पिछले लेसन्स में हम चीज़ें जो देख रहे थे वो यही देख रहे थे कि एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है हमारे पास और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हम जो है एंट्री निकाल रहे थे। और उसके साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ था। और एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एक एफ होता है वो हाई प्रोबेबल सेटअप होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ से हम एक सेटअप ले रहे थे और साथ ही हमने एक मीन थ्रेशोल्ड जो एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है जिस ऑर्डर ब्लॉक से हमने इसकी रिजेक्शन की एंट्री ली। दूसरा हमने इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार किया, ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ से इसकी ये मिड पॉइंट तक, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक इसने मार्क किया हुआ है यहाँ से हमने एंट्री ली और हमने आगे जो है बे यार रिकॉर्ड करने ना देना तुम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर अब एंट्री जिस तरीके से मतलब जैसे हमारी ये एंट्री चली है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक से, तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग की एंट्री थी, ठीक है, इस पॉइंट से। और इस मीन पे लेट सपोज हमारा एसएल था, ठीक है। अच्छा, इस मीन थ्रेशोल्ड पर देखें, मीन थ्रेशोल्ड एंड हाइपोथेटिकल लॉन्ग एंट्री ऑन सेकेंडरी और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक पर इसके इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन से हमने एंट्री ली, ठीक है, और हम अपने जो ओल्ड हाइस थे उसको हमने टारगेट किया, ठीक है। लॉन्ग एंट्री हमारी यहाँ से ओपन हो रही थी, सही है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि लेट्स अज्यूम यू वेंट लॉन्ग एंड यूज्ड द टॉप ऑफ द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कि आपने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का टॉप यूज़ किया फॉर एंट्री एंड द मीन थ्रेशोल्ड फॉर स्टॉप प्लेसमेंट रिजल्टिंग इन द ट्रेड लॉसिंग आफ्टर बीइंग स्टॉप्ड आउट। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो इस ऑर्डर ब्लॉक का मेन पॉइंट है उसको आपने यूज़ किया किस चीज़ के लिए, एंट्री के लिए। और आपने इसका जो मेन पॉइंट है उसको यूज़ किया एज अ स्टॉप लॉस, ठीक है। और मार्केट आपको इस जगह पर स्टॉप आउट करती है। पहले उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये एंट्री चली, ठीक है, तो आपको उसने कितना रिवॉर्ड दिया, 1 रेशो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तकरीबन 5 RR। और इस हाई को स्वीप करने के बाद तकरीबन 20 पिप मार्केट ऊपर और जाती है। जो भी ओल्ड हाइज होते हैं उससे तकरीबन 20 पिप्स मार्केट ऊपर जाती है। यूजिंग 20 पिप एज द ट्रेड स्टॉप लॉस इजीली फ्रेम रिवार्ड मल्टीपल्स ऑफ 1:3 एंड 1:5 रिवार्ड टू रिस्क, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड और इवन हायर, मतलब इससे ज़्यादा भी बना, ठीक है, 5:1 से भी ज़्यादा बन गया इसमें। अब अगर होता क्या है, आपके पास स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपने जैसे कि अभी पिछली स्लाइड्स में हमने ये देखा कि हमारे पास मीन पर एंट्री थी इसकी, ठीक है, इसके मीन पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ने हमें क्या कर दिया, स्टॉप आउट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने एंट्री ली, एक एंट्री पॉइंट इसका यहाँ बना और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इसने ये नीचे रखा, ठीक है। उसके बाद मार्केट मतलब वहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम 2% यूज़ कर रहे थे अब हम उसका हाफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे कहते हैं गो लॉन्ग विद हाफ ऑफ द पोजीशन साइज यूज्ड ऑन द इनिशियल लॉस। अब आपका इनिशियल लॉस कितना था, कितने आप उसके साथ एंटर हो रहे थे, यहाँ पे 2% के साथ लेट सपोज आप एंटर हो रहे हो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसने, लेकिन अगर आप उस 2% से एंटर हो रहे हो तो आप 1% से हो गए, ठीक है। ये जिस तरीके से यहाँ पे इफ द इनिशियल लॉस वाज 2% ऑफ द इक्विटी बेस दिस ट्रेड वुड बी 1% ऑफ द इक्विटी बेस इन रिस्क। अगर पहले एंट्री आपका 2% हिट हो गया एसएल, तो फिर अगली जो एंट्री होगी उसकी हाफ होगी। और जैसे कि 2% था तो अब हम 1% इक्विटी के 1% ऑफ द इक्विटी बेस इन रिस्क, हम 1% अपनी इक्विटी का रिस्क करेंगे यहाँ पर। और हमारा एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इस लो के नीचे बनेगा और हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ से इसी सेम उसी पॉइंट से दोबारा मार्केट डाउन आई और यहीं से हमने एंट्री ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने लॉस को कवर कैसे करेंगे। इस लो के नीचे हमारा एसएल था, जैसे कि उसने बताया 1 मार्केट चली 1:1, 1:1, 1:2।
अब 1% था चूंकि, तो हमारे पास जो रिकवर लॉस है वो कितना हुआ, 2% रिकवर हुआ। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, या तो आपको यहाँ पर अपनी एंट्री क्लोज कर देनी चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा मार्केट चले, आपको बेशक पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन जब आपका 2% रिकवर हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। पहले तो काम आपने ये करना है, ठीक है। अगर फिर भी मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही है लाइक दिस, फिर आप क्या करोगे, मतलब अब ऊपर तो आपका लॉस रिकवर हो गया और प्राइस अभी तक उस हाई को ब्रीच नहीं कर रही, या उसको अभी तक ब्रीच नहीं किया मार्केट ने, या उस हाई को वायलेट नहीं किया, तो आप क्या करोगे। अब जैसे कि वो तो तकरीबन 1:2 3 निकल चुकी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, 1:3 RR जो है इसने दे दी है। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने क्या करना है कि आपने अपना जो एसएल था वो 2% पे ला के रख दो, इस 2 RR के ऊपर ला के रख दो, क्योंकि आपका 2% जितना लॉस हुआ था वो रिकवर हो चुका है। आगे मार्केट को जाने दो, बेशक जाए, ठीक है। अगर ऊपर चला जाता है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक दिस वन, या मज़ीद ऊपर जो 20 पिप्स आप एक्स्ट्रा भी इसका लेना चाह रहे थे, तो अगर वहाँ तक आप इसको देख रहे थे, ठीक है, तो बेशक वहाँ तक जाने दो से। अगर वापस आती भी है तो आपको जो 2% है वो रिकवर होगा, जो आपने 2% लॉस किया था वो 2% आपका रिकवर हो जाएगा यहाँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर आपका रिस्क होता, ठीक है, और यहाँ से आप अपना 1% रिस्क करते, तो तकरीबन तकरीबन 5% आप रिटर्न पकड़ लेते, ठीक है। जो 2% आपका लॉस था वो भी रिटर्न हो जाता, और 1% के मुताबिक आपका तकरीबन तकरीबन 3% एक्स्ट्रा आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन इसने बताया कि इस तरीके से आपने अपने लॉस को मिटिगेट करना है। अब यहाँ पर आपने ये काम नहीं करना, इस स्लाइड में वो ये बता रहा है कि आपने अपने लॉस के मुताबिक, मतलब जितना आपने लॉस किया, अब ये नहीं कि आपने 1% लॉस किया, 2% लॉस किया तो आप अगली के ऊपर 4% कर दो, नहीं, ये लॉस है, ये इस गेम का पार्ट है, इस पार्ट ऑफ द गेम है, यहाँ पर आपके पास लॉस होगा। एक अच्छा ट्रेडर जो है, हमने पिछले भी लेसन में यही देखा था कि एक अच्छा ट्रेडर जो होता है उसको पता होता है कि ये इस गेम का पार्ट है, ये इस बिजनेस का हिस्सा है, वो उस प्रॉफिट की कॉस्ट पे कर रहा है, ठीक है। जो प्रॉफिट वो कमाता है उसकी कॉस्ट पे कर रहा है। आपको कोई शॉप की रेंट नहीं देना पड़ता, आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो आपको इतना लॉस तो होता है ना फिर मार्केट में, जिस तरीके से बाकी कारोबारों में होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है और वो है लॉस, और उस लॉस से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, उस लॉस से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि जब आपके पास मतलब 1:3 निकल आया, ठीक है, तो आपके पास अपनी लेवरेज दोबारा फुल होगी, 2% पे आ गई। अब आप दोबारा जो है, अब आप दोबारा जो है 2% का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने लॉस को मिटिगेट करना है, अपना लॉस रिकवर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अगर 2% का लॉस कर लिया तो आपने डायरेक्ट जो है ना अगले के ऊपर 4% लगा दी कि आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और आपका एक्स्ट्रा 2% भी ऊपर जो है ना आ जाए। तो ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। आपके 2% रिस्क आपने लिया, 2% लॉस हुआ, अगली एंट्री पे आपने 1% लेना है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखना है और 1% की एंट्री लेनी है, 1% रिस्क करना है आपने उसमें, और जो भी आपका टीपी है टारगेट करना है उस मुताबिक आपने अपनी टारगेटिंग जो भी एरिया होगा उसको टारगेट करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, ये इस गेम का हिस्सा है। इसमें लॉस आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हर किसी को हो सकता है, इवन के माइकल को भी हो सकता है, ठीक है। ये बातें मैं जितनी बता रहा हूँ ये माइकल के अपने मुंह की कही हुई बातें कही हुई बातें हैं, ठीक है, ये मेरी अपनी बातें नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपना लॉस रिकवर करना है और इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना कोई ख़ास नहीं है इन लेक्चर्स में, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बतानी है इसमें। तो अगला लेक्चर जो है वो ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।